गैरसैंण विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन। अनुपूरक बजट सहित 8 विधेयक कराए जाएंगे पास। मंत्री गणेश जोशी और सौरभ बहुगुणा के विभाग से जुड़ा होगा प्रश्नकाल। गैरसैंण में शहीद वसुदेव सिंह के घर पहुंचे सीएम धामी। परिजनों से मिलकर शोक व्यक्त किया, हर संभव मदद का दिया भरोसा। कैग की रिपोर्ट में खुलासा, 5 वर्षों में 6.71% की औसत दर से बढ़ी प्रदेश की जीडीपी। सरकार की आय में भी हुई बढ़ोतरी। भारी बारिश से फाटा में हादसा, गदेरे के पास मलबे में दबने से 4 नेपाली मजदूरों की मौत। एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गैरसैंण से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन भी हंगामेदार रहने की उम्मीद है। सदन में अनुपूरक बजट पास होने पर चर्चा होगी। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति विधेयक पास कराया जाएगा। विपक्ष की तरफ से सदन में आपदा का मुद्दा उठाया जाएगा। तो देखिए, उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और आज तीसरा दिन भी हंगामेदार रहने की उम्मीद है। विपक्ष लगातार सत्र की अवधि कम रहने को लेकर विरोध कर रहा है और आज सदन में अनुपूरक बजट पास कराया जाएगा। उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति विधेयक भी पास कराया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें, विपक्ष की तरफ से सदन में आपदा का मुद्दा भी उठाया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन और आखिरी दिन है। आज मानसून सत्र के दूसरे दिन की बात की जाए तो कल अनुपूरक बजट पेश हुआ था। 5000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट कल सदन में पेश किया गया। इसी के साथ 8 विधेयक भी पेश किए गए थे और आज उन्हीं विधेयकों को पास कराया जाएगा। इसी के साथ अनुपूरक बजट पास कराने को लेकर भी चर्चा की जाएगी सदन में। उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति विधेयक पास कराया जाएगा और इसी के साथ विपक्ष की तरफ से सदन में आपदा का मुद्दा उठाया जाएगा। विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। सदन सत्र का समय कम होने की वजह से विरोध प्रदर्शन करेगी विपक्ष। तो देखिए, 21 तारीख से उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। पहले दिन श्रद्धांजलि दी गई, दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसी के साथ 8 विधेयक भी पेश किए गए और आज मानसून सत्र का तीसरा दिन, जो कि काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद है। विपक्ष की तरफ से 499 सवाल तैयार किए गए थे। पूरी तरीके से विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश आज करेगा, क्योंकि आज आखिरी दिन है सत्र का और इसी के चलते आज विपक्ष पूरी रणनीति के साथ सत्ता पक्ष को सदन में घेरने की कोशिश करेगा। कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर आज विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरेगा। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ विनय सूद लाइव जुड़ गए हैं। विनय, उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है, क्या कुछ खास रहने वाला है और आज आखिरी दिन भी है तो काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद भी जताई जा रही है आज का दिन? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से विधानसभा सत्र की अगर बात करें तो गैरसैंण में जिस तरह से विधानसभा का जो सत्र है उसका तीसरा दिन है और जो सत्र है वो इस दौरान हंगामेदार रहने की जो है पूरी यहाँ पर तैयारी है, क्योंकि देखा जा सकता है कि विपक्ष ने जिस तरह से अपने 500 से ज्यादा प्रश्न इस दौरान जो तय किए हुए हैं विधानसभा सचिवालय को, जिस तरीके से उन्होंने प्रश्न भेजा है, तो ऐसे में काफी हंगामेदार जो है इस दौरान आज गैरसैंण में विधानसभा का जो सत्र है वो रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर जो अनुपूरक बजट है उसको लेकर के भी जो है चर्चा की जाएगी। इसको भी जो है चर्चा होने के बाद उसको पास किया जा सकेगा। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियां जिस तरीके से गैरसैंण में चल रही है सत्र को लेकर के, तो ऐसे में
जो विधानसभा का जो सत्र होगा आज काफी महत्वपूर्ण भी जो है इस दौरान माना जा रहा है, साथ ही काफी हंगामेदार भी जो है ये सत्र रहने वाला है जी। जी बिल्कुल विनय, और देखा जाए तो काफी हंगामेदार तो आज का दिन रहेगा, क्योंकि विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। आज आखिरी दिन है सत्र का और सत्र अवधि को लेकर भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है सत्ता विपक्ष, और सत्ता पक्ष की क्या तैयारियां है विपक्ष को जवाब देने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष शुरू से ही जो सरकार को घेरने की तैयारी है उसको लेकर के यहाँ पर लगा हुआ है। ऐसे में जो सरकार है, सरकार में भी जिस तरीके से बैठक इस दौरान है यहाँ पर भाजपा मंडल दल की जो बैठक हुई थी उसमें विधायकों की, तो उसमें पूरी तरह से ये तय किया गया था कि किस तरीके से जो प्रश्न है प्रश्नों के जवाब दिए जा सकेंगे सत्र के दौरान। तो वही सरकार की भी पूरी तैयारी इस दौरान है कि प्रश्न जिस तरह से प्रश्न काल होगा उसमें प्रश्नों के जवाब दिए जा सकेंगे और इससे कि जो विपक्ष है उनको संतुष्टि भी इस दौरान मिल सकेगी। जी बिल्कुल विनय, तो आज उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र का तीसरा दिन और काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद है। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड में जारी मानसून की भारी बारिश के बीच रुद्रप्रयाग में फाटा में बड़ा हादसा हो गया। दरअसल भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 4 मजदूर मलबे में दब गए। चारों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचने पर टीम ने पाया कि भारी बारिश के कारण वहां जेसीबी मशीन का पहुंच पाना संभव नहीं है, जिसके बाद एसडीआरएफ के जवानों ने खुदाई कर रेस्क्यू अभियान शुरू किया। वहीं एसडीआरएफ की टीम ने 4 शवों को मलबे से बाहर निकाला और उन्हें जनपद पुलिस के हवाले कर दिया। थराली के सोल घाटी क्षेत्र के बुग्याल क्षेत्र में बादल फटने से कृषि भूमि को काफी नुकसान हुआ है और संगम स्थित शिव मंदिर भी प्राणमती के तेज उफान की चपेट में आ गया। वहीं दूसरी ओर देवाल विकासखंड के हरनी में बकरी गाड़ में भी बादल फटने से तबाही मच गई। यहां बादल फटने से गधेरे में आए पानी के सैलाब में एक पैदल पुल क्षतिग्रस्त हो गया। नदी किनारे रह रहे आवासीय मकानों के बाशिंदों ने घरों को खाली कर पिंडर नदी का जलस्तर कम होने का इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे नदी का जलस्तर कम होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं थराली समेत हरनी, बकरीगाड़ और मुंदोली के काश्तकारों ने स्थानीय प्रशासन से कृषि भूमि के नुकसान का आकलन कर क्षतिपूर्ति की मांग की है। उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराध, बाहरी राज्यों के लोगों के दखल, भू कानून आदि मांगों को लेकर यूकेडी ने तहसील विकासनगर में हल्ला बोला है। हाल ही में प्रदेश में उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए जो 10% आरक्षण हुआ है उसको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने मेहनत की, जिसके बाद उसको लागू होने में 13 साल लगे। 10% आरक्षण होने पर उत्तराखंड क्रांति दल ने मुख्यमंत्री एवं गवर्नर का आभार व्यक्त किया। वहीं कुछ महिलाओं की पेंशन बंद होने को लेकर भी मुद्दा उठाया गया। ये जो 10% आरक्षण हुआ है, ये 13 साल लगे हमें इस लड़ाई को जीतने, और फिर भी हम मुख्यमंत्री जी का, गवर्नर साहब का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो है 10% आरक्षण दिया। 1 साल होने जा रहा है, हमारी कुछ महिलाओं की जो है पेंशनें बंद कर दी गई। जो सम्मान पेंशन मिलती थी, ये कहेंगे कि उनको उनकी पति की पेंशन मिलती। और अगर कहीं आप सम्मान देते हो और अगर ये सम्मान को तुम वापस लेना चाहते हो, तो इससे बड़ा अपमान न सरकार का है और न उस मातृशक्ति का है जो सम्मान आप वापस ले रहे हैं। और अगर हमने इस राज्य को बनाया है तो इसको बचाना हमारा नैतिक दायित्व बन जाता है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मानव और वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में बार बार ऐसी घटनाएं सामने आती है जिसमें ग्रामीण गुलदार का शिकार बन जाते हैं। इन्हीं बढ़ती घटनाओं पर भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन लैंसडाउन से भाजपा विधायक दलीप सिंह रावत ने सरकार से मांग की है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए जिसमें आदमखोर जंगली जानवरों को
को पकड़कर जंगल में छोड़ने की जगह उन्हें मार देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि गुलदार या अन्य जानवरों के हमले में घायल लोगों को जो मुआवजा राशि दी जाती है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। मुआवजा ज्यादा कम से कम 15 और 20 लाख रुपए होना चाहिए। और पहाड़ों में बाघ जो है, गुलदार विशेषकर, जो सबसे ज्यादा इतने बेतरतीब फैल गए हैं कि उनको मारने का शेड्यूल 1 से उनको इस श्रेणी से हटा देना चाहिए और उनको तुरंत मारने का आदेश होना चाहिए। कई बार कहा है मैंने, माननीय विधानसभा अध्यक्ष से भी, माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा है कि एक विशेष सत्र जो है केवल वन अधिनियम के में चर्चा के लिए आना चाहिए। चिंता नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के साथ ये बहुत बड़ा धोखा होगा। देखिए, वन अधिनियम भारत सरकार का कानून है, भारत सरकार का कानून है, लेकिन जहाँ तक राज्य सरकार की बात है, राज्य सरकार लगातार ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसमें हमने कई रिफॉर्म्स भी की हैं और मैं समझता हूँ सरकार अपना काम करती रहेगी। बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, महिलाओं के साथ दरिंदगी और नरसंहार के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। इसी क्रम में विकासनगर में व्यापारियों ने बाजार बंद कर शहर में मार्च निकाला और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश प्रकट किया। हाथों में विभिन्न नारे और संदेश लिखी तख्तियां लेकर निकाली गई रैली के दौरान लोगों में आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और दरिंदगी पर अंकुश नहीं लगा तो हिंदुस्तान के हिंदू कड़ा रुख अख्तियार करने में पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने बांग्लादेश में चल रहे घटनाक्रम की कड़ी निंदा भी की है। बंद इसलिए है कि ये जो बांग्लादेश में अत्याचार हुआ है हिंदुओं पर, उसके आक्रोश में ये व्यापार मंडल ने ये आक्रोश रैली निकाली है, जिससे कि पूरा बाजार हमने हाफ डे बंद रखने के लिए बोला है। तो पूरे व्यापारियों ने साथ दिया है। इतना अत्याचार बांग्लादेश में हुआ है, उसके लिए ये आक्रोश है और हम लोगों ने इसी वजह से ये रैली निकाली। बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध एक नृशंस हत्याकांड और क्रूरतम जो घटनाक्रम है, उसके विरोध में जनता के प्रत्येक जन के मन के अंदर एक भारी आक्रोश था। उसे आज सब लोगों ने विकासनगर के अपने आक्रोश को प्रकट किया है कि बाजार हमारा आधे दिन के लिए बंद है और जन आक्रोश रैली में विकासनगर प्रत्येक जन इस आंदोलन में अपनी सहभागिता कर रहा है और व्यापार मंडल विकासनगर बांग्लादेश सरकार की इस नृशंस हत्याकांड के लिए घोर भर्त्सना करता है। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर विकास खंड के सुदूरवर्ती गांव कोटी ढूंढसीर के जूनियर हाई स्कूल कोटी अपनी बदहाली का रोना रो रहा है। विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण जर्जर हालत में है। विद्यालय की छत के पानी टपक रहा है, जिसके कारण कक्ष में पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। विद्यालय में कोटी डुंगरा ग्राम सभा के 21 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है तथा स्कूल में 4 शिक्षक शिक्षिकाएं शिक्षण कार्य कर रही है। ग्राम प्रधान पिंकी देवी का कहना है कि लगातार 2021-22 से विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त होने के संबंध में लगातार पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारे यहाँ स्कूल छोटे छोटे बच्चे आते हैं घर से सुबह। आजकल यहाँ बारिश का मौसम है और यहाँ स्कूल की स्थिति इतनी बेकार है कि यहाँ आने में भेजने में बच्चों को बहुत डर लग रहा है कि यहाँ स्कूल की स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। यहाँ कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है, इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? विद्यालय की स्थिति इस प्रकार से कि कभी भी कोई कैजुअलिटी हो सकती है। किसी की बच्चा भी वहाँ पे मतलब जो है गुरुजी, हमारे जो गुरुजी भी है वो भी डर के वहाँ पे बच्चों को पढ़ा। जिस सरकार से यही मांग रहेगी कि कृपया इस विद्यालय को यथावत तुरंत इसको सही करवाएं। हमारे छोटे बच्चे हैं और कभी कोई घटना हो जाएगी, इसके लिए ये कोई भी देख सकता है। ये नहीं है कि ये कोई वो है छुपा हुआ नहीं है, इसको कोई भी देख सकता है। और देखिए आपको यही मांग है सर कि इसको अति शीघ्र बनाने की कष्ट करें। उत्तराखंड सूचना आयोग ने अब सूचना का अधिकार अधिनियम की जानकारी के लिए प्रदेश भर में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त विवेक शर्मा ने बताया कि आम जनता में सूचना का अधिकार की जानकारी के लिए यह कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों और विधि कॉलेज के माध्यम से वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करके और प्रदेश भर में कार्यशालाओं का आयोजन करके सूचना का अधिकार के लिए आम जनता में जागरूकता फैलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सूचना क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोक सूचना अधिकारी और अपीली अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। और अधिक ज्ञान हो
उनकी क्वेरीज है वो दूर हो, अच्छी तरह प्रकार से डिस्पोजल कर सकते हो, जनता को सूचना समय के अनुसार प्रदान कर सकते हो ठीक प्रकार। इसके लिए आयोजित की जा रही है कार्यशाला, वो प्रारंभ की है। वो सूचना आयोग जो हमारा ये आयोग है, इसी में जो आगामी 30 अगस्त है उसी दिन से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। विभागवार रहेगी, अभी शिक्षा विभाग से प्रारंभ करेंगे और ये 1 महीने में 2 बारी है, तो 15-15 दिन के गैप में इस प्रकार से रखेंगे। तो उनकी कार्यशाला में वो लोग वेल वर्स्ड होंगे और अच्छी तरह ट्रेन होंगे, तो वो सबको सूचना भी सही प्रकार से दे पाएंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुरोध पर कांग्रेस ने देश भर में ईडी कार्यालय का घेराव किया। राजधानी देहरादून में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में हुए खुलासों की जांच की जाए। सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है और प्रदेश के अन्य कई मुद्दे हैं जिन्हें लेकर सरकार मौन है। रिपोर्ट पे जेसीबी की जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसकी कमेटी जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी करे, क्योंकि ना तो पैसा अडानी का डूबा, ना अंबानी का डूबा, ना अमित शाह का डूबा, ना नरेंद्र मोदी का डूबा। पैसा डूबा एक आम आदमी का, जिसने अपने मेहनत के पैसे को लगाया था और पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट जब नीचे गया तो सभी आम आदमियों के अरबों खरबों रुपया जो है डूबने का हुआ है। सीबीआई और ईडी का जो बेजा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एक तरफ जो येदुरप्पा जैसे, नारायण राणे जैसे लोग जिनके ऊपर जांच बैठी थी और जांच के बीच में जब वो बीजेपी में चले गए तो जांच कहाँ गई, ये जानने का भी अधिकार इस देश के नागरिकों को है। सरकार के खिलाफ मुखर हैं, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच बैठती है। तो इन सारे विषयों के लिए हम लड़ रहे हैं। देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने के लिए नगर निगम लगातार कड़े प्रयास किए जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर स्थानीय लोगों द्वारा कूड़ा फेंकना देखा गया है, जिसे लेकर अब नगर निगम उन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि हमने अभी 12 ऐसी जगह चयनित की है जहां पर लोगों का बार बार कूड़ा डालना पाया गया है और वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम किया जा रहा है, जिसे अगले 2 से 3 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, हमारे शहर से हमने 31 जनवरी 2024 इसी वर्ष की 31 जनवरी तक 100 से अधिक स्थानों से डस्टबिन हटाए थे और उसका उद्देश्य था कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा ना दिखे। परंतु उसमें से कुछ स्थान अभी भी ऐसे हैं जहां पर लोगों के द्वारा लगातार कूड़ा डाला जा रहा है, जिससे न केवल आसपास के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बल्कि एक शहर के एस्थेटिक्स भी उससे काफ़ी ख़राब लगता है और गलत छवि लोगों के मन में जाती है। तो इसके लिए हमने भी 12 स्थान ऐसे चयनित किए हैं जहां पर लोगों के द्वारा बार बार कूड़े डालने की शिकायत आ रही है और वहां पर सीसीटीवी लगाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। अगले 2 से 3 वर्किंग डेज में इसको हम पूर्ण कर लेंगे। बांग्लादेश में हिंदू व अन्य अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे अत्याचार के विरोध में लक्सर में आक्रोश रैली निकाली गई। निर्बल निर्धन विधिक सहायता समिति, बीजेपी और किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से आक्रोश रैली निकाली और बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए और बांग्लादेश के उपद्रवियों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। सभी सामाजिक संगठन मिलकर के सामाजिक आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, शिव चौक से लेकर एसडीएम के आवास तक। हमारी मांग है बांग्लादेश में हिंदुओं का और जो दूसरे अल्पसंख्यक हैं उनका जो हत्याओं का सिलसिला चल रहा है वो बंद हो। मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के गुप्तांगों को काटा जा रहा है, बच्चों की गर्दनों का खून बहा जा रहा है और दुनिया बैठी देख रही है। बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों में रोष है, लक्सर के लोगों के सीने में आग लगी हुई पड़ी है। हमारे जो बांग्लादेश में हिंदू भाई हैं, अल्पसंख्यक, बौद्ध, ईसाई, जितने हमारे अल्पसंख्यक हैं उनके जो है उत्पीड़न किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है और उन्हें नौकरी से जबरदस्ती इस्तीफा दिलाया जा रहा है। उसमें आक्रोश रैली है कि भारत सरकार हस्तक्षेप करे और जो हमारे हिंदू भाई और अन्य अल्पसंख्यक हैं उनका जो है सहयोग करें और उन्हें बचाने के लिए जो कट्टरपंथी है उनका उत्पीड़न कर रहे हैं उसमें एक निर्णय लें। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद विपक्ष लगातार अडानी ग्रुप पर हमले कर रहा है।
लोकसभा में सदन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ पूरा विपक्ष एकजुट होकर देश भर में सेबी प्रमुख के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच की मांग कर रहा है, जिसके लिए देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस के सभी विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष की यशपाल आर्य की अगुवाई में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। से केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार लगातार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सीबीआई, ईडी, आईटी का इस्तेमाल कर रही है, दुरुपयोग कर रही है और इसका हम पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में विरोध कर रहे हैं। हमारा कहना है कि जिस तरह से एक नया मामला प्रकाश में आया है, अडानी समूह हिडनबर्ग की रिपोर्ट में साफ तौर से कहा गया है कि अडानी समूह को मानकों को ताक पर रखते हुए बहुत बड़ी धनराशि कर्ज दिया जा रहा है, जिससे छोटे समूह हैं, जो हमारे जो छोटे बड़े निवेशक हैं, उनको कुचलने का भी एक प्रयास है। इसी को मांग को लेकर नेता विपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने और विपक्ष ने इस मांग को प्रमुखता से उठाया और मांग की कि इसकी जांच होनी चाहिए। इधर प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है और जगह जगह मार्ग बंद है। वहीं नदी नाले भी उफान पर हैं। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के निकट एक होटल का पुस्ता गिरने से मार्ग बाधित हो गया। एक होम स्टे खतरे की जद में आ गया है। वहीं पर मौजूद ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया। लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी मशीन लगाकर एक तरफ से वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी है। वहीं विद्युत विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर की मरम्मत की जा रही है। मौके पर नायब तहसीलदार द्वारा नुकसान का जायजा लिया गया। वहीं पर मौजूद कुछ पेड़ों को भी खतरा पैदा हो गया है, जिसके लिए वन विभाग को सूचित किया गया है। रात्रि को 1 बजे जब पुस्ता गिरा तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव संपन्न करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभी भी निकाय चुनाव होने में समय लगेगा। माहरा ने कहा कि देहरादून समेत ही प्रदेश के तमाम निकायों में परिसीमन को लेकर आपत्ति है, जिसे इतने जल्दी दूर किया जाना संभव नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से निकाय चुनाव होने में अभी समय लगेगा। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि तय समय में ही निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। जल्द ही बीजेपी पैनल भी बनाएगी और निकायों के लिए प्रभारी भी नियुक्त करेगी और उसके बाद प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दुश्मन को लेकर केवल देहरादून में नहीं, अन्य जगहों में भी काफी ऑब्जेक्शंस है और उसका निस्तारण करना आवश्यक है। चाहे कुछ भी उसका निकले मसौदा, लेकिन उसकी जांच होनी आवश्यक है और अगर उनमें कोई ऑब्जेक्शन है, जेन्युइन ऑब्जेक्शन है, तो उनको देखा जाना चाहिए, उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें अभी समय लगेगा। बहुत जल्दी अपने जो निकाय चुनाव के लिए हम पर्यवेक्षक को भेजने वाले हैं, उनकी हम घोषणा कर देंगे। हम नगर निगमों के लिए 2-2 कार्यकर्ता भेज रहे हैं और नगर पालिकाओं के जिला केंद्र के आधार पर हम 3-3 कार्यकर्ताओं को भेज रहे हैं। तो सब जगह जाकर बहुत जल्दी उनकी जो प्रत्याशी के संदर्भित जो गाइडलाइन है, प्रत्याशी के बारे में जो नाम है, वो हम तक पहुंचेंगे। बाद में उनका कार्यकर्ताओं बीच में रायशुमारी के साथ एक पब्लिक सर्वे के माध्यम से प्रत्याशी घोषणा करेंगे। उत्तरकाशी में बारिश का कहर जारी है। जहां भारी बारिश से नदियां उफान पर है, तो वहीं युवक का भागीरथी में बहने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक इंद्रावती एवं भागीरथी के संगम से बहता हुआ दिखाई दे रहा है। वह युवक के लिए एसडीआरएफ सर्च अभियान में जुटी हुई है। तो देखिए तस्वीरें आप उत्तरकाशी से देख रहे हैं, जहां भारी बारिश से नदियां उफान पर है और बहने का वीडियो एक युवक का वायरल हो रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।